हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सबकी हाई स्कूल के चैप्टर नंबर 4 आनुवांशिकता और जैव विकास चैप्टर के विषय में चर्चा करेंगे। आनुवांशिकता और जैव विकास। आनुवांशिकता क्या है? आनुवांशिकता आनुवांशिकता अर्थात हेरिडिटी, मतलब जनकों से संततियों में पहुंचने वाले लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ऐसे लक्षण जो किसी भी माता पिता से उनके बच्चों में पहुंचते हैं वो आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण, जिन्हें ट्रेट्स कहा जाता है, का संतानों में अवतरित होना आनुवांशिकता कहलाती है। जीव विज्ञान में आनुवांशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स या आनुवांशिकी के अंतर्गत किया जाता है। यदि हम आनुवांशिकता की एक डिफिनेशन और देखें तो संतति में पैतृक लक्षणों के संचरण को आनुवांशिकता कहते हैं। नेक्स्ट, आनुवांशिकी। आनुवांशिकी क्या है? आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। अतः आनुवांशिकता के विषय में सबसे पहला मत ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। अतः आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट, विभिन्नता। आप सभी जानते हैं कि जैसे किसी भी माता पिता की जो संतानें होती हैं उनमें से कुछ न कुछ लक्षण उनके माता पिता से उनके बच्चों में अलग होते हैं। भले उनके, जैसे किसी के माता पिता के बाल काले हैं, उनके बच्चों के बाल भूरे हो सकते हैं। यदि लक्षण समान आए तो वो आनुवंशिकता के अंतर्गत समानताएं प्रदर्शित करेंगे, और यदि किसी में लक्षण समान नहीं आए तो वह विभिन्नताओं को प्रदर्शित करेंगे। अर्थात विभिन्नता प्रकृति का नियम है कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी कई समानताओं के बावजूद कई अन्य प्रकार की विभिन्नताएं भी दिखाई पड़ती हैं। अतः ऐसे लक्षण जो एक जाति से दूसरी जाति में हमको परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं उन्हें विभिन्नता कहा जाता है। कहने का आशय यह है कि किसी भी जाति के नए जीवों के गुणों को विभिन्नता कहते हैं। यदि किसी भी जाति में हम पहुंचे, वहां पर नए गुणों का विकास हो गया, अर्थात उसे क्या कहेंगे? हम विभिन्नता कहेंगे। विभिन्नता दो प्रकार की होती है, दैहिक विभिन्नता और आनुवंशिक विभिन्नता। दैहिक विभिन्नता अर्थात शारीरिक विभिन्नता, जब किसी के बनावट में या शारीरिक गठन में किसी प्रकार का अंतर प्रदर्शित होगा तो उसे हम दैहिक विभिन्नता कहेंगे। तथा यदि किसी के आनुवंशिक गुणों में विभिन्नता प्रदर्शित होगी तो उसे हम आनुवंशिक विभिन्नता कहेंगे। नेक्स्ट, नोट, यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आया हुआ है। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1905 में डब्ल्यू बेटसन ने किया था। इसे भी आप नोट कर लेंगे। वंशागत लक्षण वह लक्षण जिन्हें जीव अपने पैतृक जीवों से प्राप्त करते हैं वंशागत लक्षण कहलाते हैं। मेंडल का प्रयोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर का प्रयोग किया था। उद्यान मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम होता है। यहाँ पर सेटाइवम की स्पेलिंग आप क्लियर कर लेंगे। सेटाइवम की स्पेलिंग होती है SATIVUM। नेक्स्ट, मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण मेंडल द्वारा आनुवंशिकी के प्रयोग हेतु चुना गया मटर पाइसम सेटाइवम का पौधा है, जिसके गुण निम्न है। मटर मटर आप सभी जानते हैं, मटर एक वर्षीय पौधा होता है। इसका जीवन काल लगभग 3 से 4 महीने का होता है। अतः इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। इसका पुष्प उभयलिंगी होता है, अर्थात नर व मादा पुष्प एक ही पेड़ पर उपस्थित होते हैं। मटर के पौधे में बहुत सारे परस्पर विरोधी लक्षण होते हैं, जिनकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। मेंडल ने भी लक्षणों में 7 लक्षणों को चुना था, जिनके आधार पर ही उन्होंने संकर करवाया था। मेंडल की सफलता के निम्न कारण थे। प्राप्त तथ्यों और तर्कों के आधार पर प्रयोगों की स्पष्ट योजना, प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चुनाव करना, क्योंकि मटर आसानी से तथा कम समय में उगने वाला पौधा है। मटर विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी सामान्य प्रजनन रखता है। अपने प्रयोग में जीव सांख्यिकी या बायोमेट्रिक्स पद्धति का प्रयोग करना एवं पूर्ण संतति अभिलेख करना, यह भी मेंडल का एक प्रमुख सफलता का कारण था। प्रयोग की सफलता को बनाए रखने के लिए आनुवंशिकी के एक प्रयोग में एक ही गुण का अध्ययन करना, प्रारंभिक क्रॉस की योजना बनाना। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली। मेंडल ने अपने संकरण के लिए कुछ प्रमुख प्रकार के शब्दों को प्रयोग किया था, जिन्हें का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।
थैंक यू स्टूडेंट्स।